दोस्तों आज देखिए इसके वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो ये है लेक्चर नंबर फर्स्ट पावर प्लांट इंजीनियरिंग का, और इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पावर स्टेशन। तो इंट्रोडक्शन में हम सिंपल अभी लाइटली इंट्रोडक्शन देंगे, ऊपर चलेंगे, इतना डीपली नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर जो मैं इस वीडियो से हमारे जो बस 5% के सिलेबस में आने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट वीडियो, और इस एक ही वीडियो में हम करेंगे पूरा खत्म इस इंट्रोडक्शन का चैप्टर जो हमारा है पावर प्लांट इंजीनियरिंग का। ठीक है गाइस, तो देखिए सबसे पहले हम बताता हूँ इसमें कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग में सबसे पहले पावर को डिफाइन करते हैं। पावर होता क्या है? पावर जो हम अभी तक पहले पावर से पहले आते हैं एनर्जी पे। एनर्जी आपने पढ़ा होगा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कोई काम करने की जो कैपेसिटी लगाते हैं हम उसे कहते हैं एनर्जी। अब वही एनर्जी को हम कुछ टाइम के लिए करना शुरू कर दें, जैसे कि रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में कितना काम कर रहे हो, ये सब करना शुरू करते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं? पावर। मतलब पावर मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, ये टाइम आ जाए, बस एक टाइम लगा दें हम, या तो एनर्जी किसे कहते हैं? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को। क्लियर है? अब आते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी पे। सोर्स ऑफ एनर्जी पे देखिए मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा हूँ सोर्स ऑफ एनर्जी पे कि हमारे पास टोटल 8 टाइप की एनर्जी है। एनर्जी हमारे पास इन्फिनाइट टाइप से एनर्जी होते हैं। हम चलते हैं तभी हमारे कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करते हैं, कुछ गेन करते हैं। हम कोई भी वर्क करते हैं तो एनर्जी लूज या गेन होता ही होता है। ये एक फंडामेंटल थ्योरम है, मतलब कि थ्योरी है कि ये लॉस होगा या गेन होगा। लेकिन ये कुछ एनर्जी है जो हम क्या करते हैं? नेचर के थ्रू लेते हैं। तो इसमें आते हैं हमारे पास फर्स्ट है फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम। फॉसिल फ्यूल्स में कैसे जैसे हो गया हमारा CNG, LPG, ये तो गैसेस हो गए, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सारे जो हमारे हो गए फॉसिल फ्यूल्स में आ गए। फॉसिल फ्यूल्स होते क्या है? ऐसे क्या कहते हैं? जब कोई भी ऐसी मटेरियल, ऐसी फ्यूल्स जिसे ना बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगे, और वो किस चीज़ से बनाओ? किस चीज़ से बनाओ? किससे? हाइड्रोकार्बन से बनाओ। हाइड्रोकार्बन से बनाओ, उसे हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉसिल फ्यूल का आपने जब बचपन में पढ़ा होगा कि जो पेड़ कट जाते हैं, मतलब पेड़ जो मतलब कुछ डिजास्टर आने के कारण जो पेड़ होते हैं धरती के नीचे चले जाते हैं लार्ज स्केल में, हल्की बुल्की एक पेड़ जाएंगे तो कुछ पेट्रोल नहीं बनने वाला। लार्ज स्केल में बहुत सारे, जैसे कोई फॉरेस्ट है, जैसे अमेजन फॉरेस्ट है, तो इस टाइप का कोई फॉरेस्ट होगा जो मिलियंस ईयर पहले ही अर्थ के नीचे चले गए होंगे, कैसे डिजास्टर आने के कारण। तो वो पेड़ क्या होता है, बाद में वो पहले कोल बनता है, फिर धीरे धीरे डिके होते 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 उसमें ना वो क्या करते हैं, जिसकी पूरी मटेरियल जो होती है ना उसकी वो लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। वही लिक्विड फॉर्म में से लेने पर ना ये पेट्रोल बन जाता है, नहीं तो कुछ कुछ होते हैं जो गैस के फॉर्म में भी होते हैं, तो गैस बन जाते हैं। तो वही होते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आपने बचपन से पढ़ता होगा कि भाई धूप खा ले विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी, तो विटामिन डी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लेते हैं। और बहुत सारे हम तो इंसान है विटामिन डी लेते हैं। जो प्लांट है उसके पास क्या होता है, वो सन के रेस से ही क्लोरोफिल में जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स, उसमें क्लोरोफिल की हेल्प से वो खाना बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर है? तो वही फोटोसिंथेसिस में हमें क्या करते हैं? सन की एनर्जी चाहिए, सनलाइट चाहिए, हमें ज़रूरत है। ठीक है, अब हमने क्या किया भाई, सनलाइट, सन से तो हम इतना एनर्जी ले सकते हैं, ह्यूमन बींग के भी ज़रूरत होते हैं और उसके लिए भी ज़रूरत है, प्लांट के लिए भी। तो हमने क्या कर दिया, इसी प्रोसेस को देख के हमने ना कहा कि ऐसा हो सकता है कि हम इसे और भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यूज में क्या रहा है, हमने सोलर पैनल बनाया। सोलर पैनल का काम क्या होता है? ये बना होता है सिलिकॉन से। इसके अंदर होता है फोटोवोल्टिक सेल्स होता है। इसमें लेयर होता है दोस्तों पीएन जंक्शन आपने 11-12 में पढ़ा होगा, पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन के थ्रू से क्या होता है, जब उससे सन का जब रेस इस पे आके गिरते हैं ना, और सन के रेस में क्या होता है, फोटोन होता है। जब सन का रेस इसके ऊपर गिरते हैं फोटोन के फॉर्म में, और फोटोन जो होता है ना हमारा एनर्जी करेंसी होता है, एनर्जी करेंसी। तो इसके ऊपर गिरते हैं ना फोटोन, तो इस क्या करता है, ये सोलर पैनल जो सिलिकॉन का बना होता है पीएन जंक्शन के थ्रू पास आउट करवाता है, उसमें से एनर्जी निकाल के क्या करता है, बैटरी में जमा कर देता है, बैटरी में कलेक्ट करवाता है। ये जो एनर्जी होता है वो किस फॉर्म में होता है? डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है, एसी नहीं होता। क्लियर है इतना? तो ये था हमारा सोलर एनर्जी। इसके बाद आते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी आपने जैसे बहुत सारे विंड एनर्जी होते हैं, जैसे हमने बड़े बड़े जो विंड मिल देखा होगा आपने, नोटबुक में चित्र बन के आते हैं इस समय। तो वो जो विंड मिल जो होता है ना, उसमें क्या होता है, विंड के थ्रू जो हम क्या करते हैं, बड़े से प्रोपेलर होते हैं उसे रोटेट करवाते हैं। अब प्रोपेलर रोटेट हुआ, उससे हमने जनरेटर के साथ रोटेट कर गया, जनरेटर साथ रोटेट हो गया तो हमें क्या मिल गया? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी हम देखिए इस पावर प्लांट इंजीनियरिंग में हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बहुत डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर एंड आपका हाइड्रो, ये दो बहुत ही वास्ट में डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, हमारे पास जैसे हमारे पास होता है यूरेनियम 235,
यूरेनियम 232 ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये होता है जो अपना रेडिएंट एनर्जी लूज करता रहता है, छोड़ता है। जैसे एटम बम में जो लगता है ना गाइस, एटम बम में यूरेनियम ही लगता है। तो एटम बम जो होता है ना, उसमें भी क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जब एक एटम बम गिरता है ना, तो उसमें रेडियो मतलब कि चलता ही रहता है प्रोसेस, फिजन प्रोसेस चलता ही रहता है। तो वो प्रोसेस चलते चलते मतलब बहुत दिन तक चलते हैं। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा है, तो वहाँ पे जो उसके लैंड है ना, अब तक वो है डिसइफेक्टिव है, मतलब वहाँ पे कुछ वेजिटेबल नहीं ग्रो करता है, क्योंकि वहाँ पे अभी तक रेडिएशन है ही, हटा ही नहीं रेडिएशन। तो ये जो होता है यूरेनियम बहुत ही खतरनाक होता है। इससे भी हम क्या करते हैं, एनर्जी को इंटरेक्ट करवाते हैं। इसके पूरे प्रोसेस हम आगे देखेंगे जब चैप्टर हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो अब आते हैं हाइड्रो एनर्जी। अब देखिए हाइड्रो जहाँ लग जाए ना, हाइड्रो मतलब समझ लीजिए वाटर। तो वाटर से जो एनर्जी बनाते हैं उसे हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं, तो डैम्स में क्या करते हैं, हम पोटेशियम एनर्जी स्टोर करवाते हैं हाइट पे पानी। अब जब हाइट से पानी को हम नीचे गिराते हैं ना, तो वो कैनेटिक एनर्जी में चेंज होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगा, कैनेटिक। कैनेटिक से क्या करते हैं, टरबाइन जो होता है, टरबाइन को रोटेट करवाते हैं। टरबाइन से शाफ्ट से जनरेटर, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है हमें। अब आते हैं जियोथर्मल। जियोथर्मल देखो क्या होता है, जैसे जहाँ पे जो एरिया ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन वाला होता है ना, जहाँ पे ज़्यादा वॉल्केनो निकलता है, तो उस एरिया के जो ग्राउंड लेवल में जो वाटर होता है ना गाइस, वो क्या होता है, बहुत ही हॉट होता है, हॉट वाटर होता है। तो हम क्या करते हैं, उस हॉट वाटर के से ना स्टीम निकाल लेते हैं बाहर, और स्टीम को हाई सुपर हीटेड कर देते हैं। सुपर हीट करने के बाद फिर क्या करते हैं, स्टीम हम उस स्टीम को एक ट्यूब के थ्रू ले जाकर टरबाइन पे स्ट्राइक करवाते हैं। फिर टरबाइन क्या करता है, रोटेट करता है, उसके थ्रू हमें एनर्जी मिल जाता है। अब आते हैं ओशन वेव एनर्जी। ओशन वेव, आपने वेव देखा ही होगा। जब वेव हमारे कैसे ऐसे चलता है, तो हर समय ओशन में वेव आते ही रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो क्या करते हैं, हम एक लाइट वेट मटेरियल लेते हैं। लाइट वेट मटेरियल लिए उसे क्या करेंगे, एक हमने क्या लाइट वेट लिया, देखिए यहाँ पे, देखिए हमने लाइट वेट लिया कोई, या मान लेते हैं ऐसी सर्कुलर शेप में ले लिया लाइट वेट, और ये हमारा वेव है। और इसे मैंने एक स्टेबल कोई हमारे पास स्टेबल समथिंग है हमारा पिलर विलर, उसे स्टेबल कर दिया। उसमें क्या करेंगे, हम एक आर्म कनेक्ट कर देंगे इससे, सर्कुलर से। अब जब ये वेव हमेशा अप डाउन होगा, तो ये वाला जो सर्कुलर है ये भी ऊपर और नीचे होगा, अप डाउन। तो हमें इससे क्या मिलेगा, टू एंड फ्रो मोशन मिलेगा। अब देखिए जब टू एंड फ्रो मोशन मिल गया, तो हम इससे मैकेनिकल रोटेशन मूवमेंट नहीं चेंज कर सकते हैं आराम से, सिंपल एज। जैसे कि हमारे पास पिस्टन होता है, पिस्टन हमारा अप डाउन ही तो करता है हर जगह सिलेंडर में, तो उसमें भी क्या होता है, अप डाउन किया, उससे हमने क्या करवा लेते हैं, रोटेशन मोड निकाल लेते हैं, गाड़ी चला देते हैं। तो सेम एज प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। तो इससे हमें क्या होगा, जियोथर्मल एनर्जी, सॉरी हमारा ओशन वेव एनर्जी का हो गया ये, ठीक है गाइस। अब आते हैं टाइड। टाइड क्या होता है, ओशन वेव अलग होता है, टाइड अलग होता है। टाइडल एनर्जी जो होता है हमारा गाइस, जो पानी होता है ना समुद्र के, उसके नीचे भी लहर चलती है, उसके नीचे भी क्या करते हैं, पानी एक दूसरे प्लेस से जाते रहते हैं, इधर से उधर रोटेशन। तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम छोटी सी विंड मिल की तरह, सेम एज प्रोसेस विंड मिल जैसा होता है, हवा से चलता है। टाइडल एनर्जी क्या होता है, ऐसी विंड मिल की तरफ प्रोपेलर होता है नीचे, समुद्र के नीचे, और उसे रोटेट करवाता है। किसकी हेल्प से हम करवाते हैं, टाइड की हेल्प से रोटेट करवाते हैं। यहाँ पर विंड से नहीं करवाएंगे, टाइड से करवाएंगे। टाइड से हम क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे जो प्रोपेलर हम लगाएंगे, सेम एज विंड मिल की तरह। कहाँ पे है, विंड मिल, सेम एज विंड मिल की तरह। तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइडल एनर्जी। जहाँ पर देखिए हमेशा याद रखना, जहाँ पर रोटेशन मिल गया ना, रोटेशन ही चाहिए होता है हर जगह। रोटेशन मिल गया तो हम कोई भी एक्टिविटी करवा सकते हैं, बस एक फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए हमें, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर स्टेशन जो है हमारा। तो देखिए आज हम फिर से पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पावर प्लांट या स्टेशन। तो कॉन्सेप्ट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ पावर प्लांट और स्टेशन में मतलब होता क्या है, कॉन्सेप्ट है कि, तो पावर प्लांट इज असेंबली ऑफ सिस्टम एंड सब सिस्टम जनरेट विथ इकोनॉमी एंड रिक्वायरमेंट। तो जो पावर प्लांट होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी को जनरेट करवाते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, मेन फोकस क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं, ठीक है गैस। अब देखिए पावर प्लांट को मैंने दो टर्म में क्लासीफाई किया है, एक है कन्वेंशनल, एक है नॉन कन्वेंशनल। तो सबसे पहले कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल आपने पढ़ा होगा, रिन्यूएबल पढ़ा है, रिन्यूएबल एनर्जी एक होता है नॉन रिन्यूएबल। मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे रिन्यूएबल लिखना था, इधर नॉन रिन्यूएबल। ये है हमारा नॉन रिन्यूएबल, ये है रिन्यूएबल। तो कन्वेंशनल जो होंगे वो होंगे नॉन रिन्यूएबल में। तो ऐसे एनर्जी से जो पावर प्लांट वर्क करे जो नॉन रिन्यूएबल हो। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो हमें दोबारा ना मिले, एक बार लुप्त हो जाने पे, एक बार खत्म हो जाए अर्थ से, तो फिर दोबारा नहीं मिल सकता है, उस टाइप को एनर्जी को क्या कहते हैं, कन्वेंशनल। और एक होता है नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है,
कोई भी पार्ट पे डिपेंडेंसी नहीं, मतलब हर समय मिलेगा, उसे कहेंगे रिन्यूएबल, जो बार बार रिन्यू कर सके हम। और नॉन रिन्यूएबल जिसे हम रिन्यू बार बार नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे देखिए हमारे स्टीम पावर प्लांट, स्टीम इंजन पावर प्लांट जो हो गया, स्टीम टर्बाइन पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, गैस टर्बाइन पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। तो एक जो ये वाला मैं मान रहा हूँ, इसे मैं जो बंद कर रहा हूँ, ये गैस ना नॉन रिन्यूएबल भी होके, लेकिन इसके ना बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में भी ना हम बहुत लार्ज स्केल में निकाल सकते हैं एनर्जी। एक स्पून मैंने वो ले लिया, यूरेनियम ले लिया, और मैंने रेल की जो होते हैं ना बोगीज, उसको भर दिया ना, कम से कम एक मान लो 60 15 50 बोगीज होता है रेल की, उससे भर दिया। तो जो जितने पावर, जितना वॉट इलेक्ट्रिसिटी वो रेल के सारे बोगी मिलके देंगे कोल का, उतना बस ये एक स्पून जो हमारा यूरेनियम होगा ना, निकल पावर प्लांट, उतना एनर्जी दे देगा हमें। तो ये मतलब ये बहुत ही छोटे अमाउंट में लार्ज इफेक्ट देता है, लेकिन ये इसके ना बहुत ज़्यादा हैजार्ड ही बहुत ज़्यादा है। मतलब कहते हैं जो चीज़ अच्छा होता है उसके भी नुकसान बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे सेम है, इसके ना हैजार्ड बहुत ही खतरनाक है। वहाँ पे जो काम करते हैं ना न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उनके लाइफ साइकिल होता है वो भी कम हो जाता है। मतलब कि लाइफ स्पैन जितने, जैसे एवरेज पर्सन कितने होते हैं, 70-80 साल जिएंगे इंडिया में, तो वो उनकी जो लाइफ स्पैन हो जाते हैं 60-70 पे मतलब लपट जाते हैं, उससे ऊपर पहले चल जाएंगे वो। तो ये था हमारा नॉन कन्वेंशनल। अब आता है नॉन कन्वेंशनल। इधर ये कन्वेंशनल, ये नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल में क्या है, रिन्यूएबल, जो एनर्जी रिन्यू कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होगा। तो उसे जैसे जियो थर्मल, अभी मैंने डिस्कस किया पहले, अभी विंड एनर्जी, बायोगैस, बायोमास। बायोगैस और बायोमास क्या होता है, इसमें ना मीथेन का यूज़ करते हैं हम, मीथेन CH4 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, CH4, मीथेन। तो बायोगैस क्या होता है कि हमें कॉड डंग वेस्ट मटेरियल होता है ना हमारे, वो सारे वेस्ट मटेरियल लेके एक बड़े से, जो हमने डिग आउट करते हैं, मतलब एक बड़े से कंटेनर बनाते हैं ज़मीन को खोद कर, उसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबको डाल देते हैं। और डालने के बाद क्या करते हैं, उसमें ऊपर से हम कंटेनर को बंद कर देते हैं। उसमें से ना गैस निकलती है। जब कोई चीज़ गलते हैं, कोई चीज़ मतलब बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें होता है गैस, जब वो प्रोसेस में होता है, जब डिके कर रहा होता है, बैक्टीरिया उससे जब खा रही होती है, तो उसमें से कुछ गैस प्रोड्यूस होता ही होता है। जब कोई चीज़ सड़ने लगता है, तो आप देख ही होंगे, या घर में भी कुछ होता है तो उसमें से गैस निकलता है, बहुत ही अजीब सा, बहुत गंद करते हैं, तो वो मीथेन होता है। तो उसी गैस के प्रोसेस से हम क्या करते हैं, बायोगैस पावर प्लांट बना लेते हैं। तो जब ये वाले प्लांट जो होते हैं ना, बहुत ही चलता है मेरे विलेज की तरफ जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसे। अब आते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर भी हमारा क्या करता है, रिन्यूएबल में आ जाता है। फोटोवोल्टिक सोलर सेल। फोटोवोल्टिक सोलर सेल क्या हो गया गैस, इसे ही हम कहते हैं सोलर पैनल, सोलर एनर्जी निकालते हैं। मैंने भी बताया ना, फोटोवोल्टिक सोलर सेल यूज करते हैं, सिलिकॉन का पैनल होता है, पीएन जंक्शन, ये सब। ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में गैस, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पावर प्लांट और स्टेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिस्कस स्टीम पावर प्लांट के बारे में। और ऐसे करके इस जो ये हमारे जो सीरीज चल रहे हैं, उसे हम चाहेंगे कि इस मई के लास्ट तक खत्म कर दे सीरीज को। ठीक है, इस पावर प्लांट इंजीनियरिंग पूरा खत्म करेंगे। आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप पहले सब्सक्राइब करो तो भाई वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।